आज बाइबल का एक वचन पढ़कर हम आपको आगे लेके चलेंगे और वहां पर पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 1 को पढ़ेंगे। हम ध्यान से देखिएगा। बाइबल कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। देखिए बाइबल क्या बता रही है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हर एक आत्मा पर विश्वास ना करें, हर एक आत्मा पर, हर एक आत्मा की कही गई बातों पर विश्वास ना करें, वरन आत्माओं को परखें, उसे देखें कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। कहीं वो भ्रम की आत्मा की ओर से तो नहीं है, कहीं वो दुष्ट आत्मा की ओर से तो नहीं है, कहीं वो झूठ की आत्मा की ओर से तो नहीं है। हमें ये बात देखना और परखना है। हालेलुया। उसके नीचे आइए, वचन 2 में पढ़िएगा, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीत से पहचान सकते हो, जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में आया और वह परमेश्वर की ओर से है। वह शरीर में आया, आपके लिए घायल किया गया, हमारे लिए सलीब पर गया और फिर वो हमारे आपके लिए पापों की खातिर कुर्बान हुआ और फिर तीसरे दिन जी उठा और फिर स्वर्ग उठा लिया गया। जो ये विश्वास करता है वह परमेश्वर की ओर से है। फिर नीचे पढ़िएगा, तीसरी आयत में, जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। अब भी अगर वो जगत में है तो वो आज भी उसका प्रयास है कि आप झूठ पर विश्वास करें। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है, वो आने वाला है परमेश्वर का पुत्र। अब देखो, अब भी वो जगत में है। जो कोई आत्मा, वह आत्मा जो यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। वही तो झूठ की आत्मा है, वही तो फरेब की आत्मा है और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी भी जगत में है। विरोधी की आत्मा जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो अभी भी जगत में है, इसका मतलब वो हर एक सच्चाई को झूठ में बदलने का प्रयास करेगा, हर एक सच्चाई को झूठ में बदलने का प्रयास करेगा, हर एक पवित्रताई में जीवन जीने वाले व्यक्ति को, भाई बहन को अशुद्धता में ले जाने का प्रयास करेगा। लिखा है, अभी भी वो जगत में है, अब भी जगत में है आपका विरोध करने के लिए, अब भी जगत में है आपको पाप में ले जाने के लिए, लेकिन मसीह भी अब भी जगत में है पाप को हराने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमारे बीच में आया और फिर जब वो चला गया तो अब हमारे पास कोई नहीं। अब हमारे पास वही है जो आया है, यीशु मसीह ही हमारे साथ है। अब वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आपके जीवन को संभालता है। वह पिता हमारे साथ है, वह प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, वह पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है। पर वो वचन के भीतर रहकर ही अपने कामों को पूरा करेगा, पर वो वचन के अंदर ही, मतलब वचन के अनुशासन में रहकर ही वो काम करेगा। मतलब वचन के बाहर नहीं, परंतु वचन के भीतर। तो आज सवाल यही है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं तो भ्रम की आत्मा, झूठ की आत्मा जो अब भी जगत में है और जो आज्ञा ना मानने वालों में अब भी काम करता है, कहीं हम उसके शिकार तो नहीं हैं? प्रिय भाई बहनों, जब आप संसार में थे, मतलब संसार का मतलब बुरी अभिलाषा, पाप की अभिलाषा, गुनाहों की अभिलाषा और तमाम बुरे कामों में हमने अपने आप को बिजी करके रखा था। आप संसार की दुनिया में थे। पाप और व्यभिचार आपकी सबसे बड़ी इच्छा थी। गुनाह और तमाम प्रकार के ऐसे कार्य जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था। लेकिन आज आपको परमेश्वर ने चुन लिया और उसने आपसे प्रेम कर लिया और अपनी प्रेम की सच्चाई के द्वारा आपको अनंत निवासों में लेने के लिए वो आपके पास आ गया।
तो कहीं वह झूठ आपकी जिंदगी को पाप की ओर तो नहीं लेके जा रहा है, कहीं वो अशुद्धता आपको मौत की ओर तो नहीं लेके जा रहा है। हमें इन बातों को ध्यान देना है। संसार में रहते हुए सच्चाई की चीजें आती हैं तो झूठ की भी चीजें आती हैं। किन चीजों को हम अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं? हम कैसे समझ पाएंगे यह सच्चाई की ओर से है और यह झूठ की ओर से है? हम कैसे समझ पाएंगे यह परमेश्वर की ओर से है, यह शैतान की ओर से है? यह समझने के लिए हमें उसके जीवित वचन में जाना होगा। हमें अपने आप को जीवित वचन में जाना होगा, अपने आप को परमेश्वर के वचन में विश्वास करके उसे देखना होगा कि क्या है ये। और जब आप विश्वास करते हैं वचन के ऊपर, वचन पर आप भरोसा करते हैं, तो सच्चाई की चीजें प्रमाणित हो जाती हैं। झूठ की चीजें छुपती नहीं हैं, वो भी प्रमाणित हो जाती हैं, बशर्ते झूठ की चीजें हार जाती हैं और वो आपके जिंदगी से टूट कर निकल जाएंगी और सच्चाई की चीजें आपकी जिंदगी को सच्चाई के मार्गों पर उन्नति प्रदान करेंगे। तो भाई और बहनों, हम देखते हैं इस बात के लिए, और खुदावन का वचन हमें आगे लेके चलता है। और बाइबल क्या कहता है, 4 आयत को पढ़ेंगे, 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हमने जय पाया है। यूहन्ना लिख रहा है, आप परमेश्वर के हो तो आपने उस पर जय पाई है। 100% जय पाया है उस झूठ के ऊपर, उस भ्रम के ऊपर, उस शैतानी कामों के ऊपर जो आपके बिजनेस में जाकर आपके बिजनेस को, आपके व्यवसाय को उलट पुलट कर देता है। आपके संतानों में, आपके बेटे बेटियों में पाप और अशुद्धता की बातों के द्वारा उन्हें जकड़ लेता है, उन्हें गुप्त पापों से जकड़ लेता है, उन्हें बुरे हथियार सौंप देता है, जिससे वे दोषी ठहरते हैं परमेश्वर के सामने। वो समझ नहीं पाते कि अब हमें इससे कैसे निकलना है। प्रियजन, यदि आप परमेश्वर की सहायता से अपनी जिंदगी में कामों को पूरा करना चाहते हैं, उसका प्यार, उसका अनुग्रह आपकी जिंदगी के लिए बढ़ोतरी के लिए है, आपकी जिंदगी को शोभायमान करने के लिए है और आपकी जिंदगी को मौत से बाहर रखने के लिए है, ऐसा वचन कहता है। तो हमें यह बात कहना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के हैं। एक तरफ भरमाने वाली आत्माएं लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, एक तरफ तमाम ऐसी चीजें आपके जीवन में आना चाहती हैं जो आपके आत्मिक जीवन को व्याकुलता में, आपके आत्मिक जीवन को घबराहट में लेके जाना चाहती हैं। इन सब चीजों से हम अपना सामना हम कैसे कर पाएंगे? हम शरीर में रहकर उस भ्रम की आत्मा का सामना नहीं कर सकते। हम शरीर में रहकर, मतलब पाप में रहकर, मतलब गुनाह में रहकर, मतलब अशुद्धता में रहकर हम उस दुष्टता का सामना नहीं कर सकते। आप हारते हैं, आप लज्जित होते हैं। इसके लिए हमें सच्चाई की आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। इसके लिए हमें स्वर्गीय पिता की सहायता अपने जीवन में रखनी होगी। परम पिता की सहायता को यीशु के नाम से मांगना होगा और हम तब उस भ्रम की आत्मा को हारते हुए देखते हैं, उस झूठ की आत्मा को हारते हुए देखते हैं और हम अपने जीवन में सच्चाई के द्वारा सफलताओं को प्राप्त करते हुए पाते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, और यदि हम परमेश्वर के हैं तो हमने संसार पर जय पाई है। जैसा कि यहाँ लिखा है, तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अब हमारे अंदर रहने वाला वह संसार से बड़ा है। ये बात चुप रहने से नहीं है, ये बात कहने से होगा। ये बात हम जब बोलेंगे तो जो भरमाने वाली स्पिरिट होती है आपके परिवार में, जो आपको कहती है कि प्रार्थना नहीं करना, जो आपको आलस्य प्रदान करती है, जो आपको पाप की प्रवृत्ति में घसीटती है, जो आपको, आपके मन को बुरे चरित्र में लेके जाती है, आपको चरित्रहीन बना देती है, वो आप में एक धोखा होता है शैतान के द्वारा, इस संसार के द्वारा। अब उस चीज को हम अपनी जिंदगी से खत्म कैसे करेंगे? हम अपने आप को प्रभु के सामने लेके आएं और हम कहें, हे प्रभु,
मैं तेरा हूं, तू मेरा है। जैसे यहां पर यूहन्ना लिख रहा है कि हम सब परमेश्वर के हैं, हम प्रभु के हैं, तो हमने उस पर जय पाई है। किस पर जय पाई है? झूठ पर, गुनाह पर, पाप पर, व्यभिचार पर और तमाम ऐसी गंदगी के ऊपर हमने जय पाई है जो आपके जीवन को नरक में लेके जा सकती है। अब हमने जय कैसे पाया? हम अपनी जिंदगी में प्रभु को स्थान दिया। उसके नीचे की आयत को पढ़ेंगे, 5वां और 5वीं आयत में लिखा है, वे संसार के हैं, वे संसार के हैं और इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। 6वीं आयत में आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, हम परमेश्वर के हैं। यदि वो संसार के हैं तो हम परमेश्वर के हैं। आपको अपनी जिंदगी में ये एक शालीनता पूर्वक और बड़ी तीव्रता पूर्वक इसे अंगीकार करना पड़ेगा अपने जीवन में, अपने मन में, और इसे वास्तविक बनाना होगा अपने परिवार में, अपने घरों में। केवल झूठ के लिए नहीं परंतु सच्चाई के निमित्त हमें परमेश्वर के वचन को अपने भीतर, अपने संतानों के भीतर इसे वास्तविक बनाना होगा। और वो कैसे वास्तविक बनेगा? ये लिखा हुआ है 6 आयत में, हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। और इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को हम पहचान लेते हैं। चलिए हम आपको 2 दुनिया दिखाते हैं। 2 दुनिया के बारे में हम देखते हैं और इन दुनिया में एक दुनिया है परमेश्वर की दुनिया, जिसे हम आत्मिक दुनिया कहते हैं, और एक दुनिया है अंधकार की दुनिया, जो दुष्ट आत्माओं की दुनिया होती है। दुष्ट आत्माओं का काम क्या है? सीधे मानव जाति को नाश करना। किसी भी रीति से वह परमेश्वर के साथ नहीं जाना चाहिए, यह प्रयास करती हैं दुष्ट आत्माएं, और वो हर रीति से प्रयास करती हैं। जब आप, बाइबल बताती है, जब आप सोते रहते हो तब भी, जब आप चलते रहते हो तब भी, और उनका प्रयास तब तक होता है जब तक कि वो आपको नाश के कगार पर ना लेके चली जाए। और दूसरी तरफ परमेश्वर का आत्मा जो हमारी जिंदगी के लिए होता है, और उसका प्रयास होता है कि जब तक आपके द्वारा दुष्ट आत्माओं को ना हरा दे, वह आपके संग रहता है। शैतान को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए वो आपको अपना बल प्रदान करता है। हालेलुया। आज जब आप प्रार्थनाओं में होते हैं तो बहुत सारी चिंताएं या बहुत सारे कुरूप की आत्माएं आपको घेर लेती हैं। जैसे ही वो अपने प्रभाव को इस दुनिया में दिखाती हैं, दुष्ट आत्माएं तेजी गति से दिखाती हैं, और जब उसके प्रभाव के नीचे कोई इंसान आ जाता है तो वो अपनी सच्चाई को और अपनी पवित्रता को खो बैठता है। वो सच काम करने वाला ही होता है लेकिन वो झूठ कर बैठता है। वो पवित्रताई में जीने वाला होता है, फिर भी वो उससे अशुद्धता हो जाती है, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में आ जाता है। और यह प्रभाव मनुष्य जाति में तब पड़ता है जब वो व्यक्ति, जब वो भाई बहन उस दुष्ट आत्माओं की बातों को या उसके नेचर को, उसके स्वभाव को अपनी जिंदगी में हाँ कर लेता है। जैसे कि किसी ने कहा कि नशा करो और नशा करने से सब कुछ अच्छा होगा, तो ये जो नशा करने की प्रवृत्ति है, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो व्यभिचार करने की प्रवृत्ति है, ये एक दुष्ट आत्मा का एक प्रभाव है। वो अपने प्रभाव में आपको लेता है और आपके दिमाग को, आपके विचारों को अशुद्धता के लिए रख देता है। आप किस भी साइड में होते हैं, आप कहीं भी होते हैं, आप उससे बच नहीं पाते। कुछ लोगों को मैंने सुना कि वो दुष्ट आत्माओं के कारण अपने घर को ही छोड़ दिया। तो घर को छोड़ने से दुष्ट आत्मा पीछा नहीं छोड़ता। जब तक कि आप प्रकाश में नहीं आएंगे, जब तक कि आप ज्योति में नहीं आएंगे, जब तक कि आप ताकतवर नहीं बनेंगे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आत्मिक रीति से आपको बहुमूल्य बनना पड़ेगा, आत्मिक रीति से आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, तभी वो आपका पीछा छोड़ती हैं, तभी वो चली जाती हैं छोड़कर। उन्हें तब लगता है कि मेरा अब यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपसे एक बात कही जाती है। यिर्मयाह 33 वचन 3 में एक वचन लिखा गया है,
और वहाँ बाइबल कहता है, यहाँ लिख रहा होता है कि मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, और जब मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तेरी प्रार्थना सुन लूँगा, और जब सुनूंगा तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। अब ये प्रार्थना क्या है? ये प्रार्थना हम जब परमेश्वर के सामने जाकर बैठकर करते हैं, तब अंधकार की शक्तियों का प्रभाव आपके कार्य से, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके व्यवसाय से, आपके खेत खलिहानों से, आपके हर भागों से उसका प्रभाव खत्म होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण करमेल पर्वत पर, अगर आपने सुना होगा वचन, करमेल पर्वत के ऊपर एलियाह की प्रार्थना थी। और जब एलियाह ने करमेल पर्वत के ऊपर परमेश्वर की वेदी बना करके प्रार्थना करना शुरू किया, तो बाइबल कहता है वहां पर पाप का विनाश हुआ। और जब तक पाप का बाहुल्य था, जब तक पाप का वर्चस्व था, जब तक पाप का प्रभाव था, बारिश नहीं थी, सूखा था, अकाल था, और सब कुछ व्यर्थ हो रहा था। कुछ भी वहां सही चीजें नहीं हो रही थी। लेकिन जब एलियाह दुष्ट आत्माओं का नाश करने के लिए, उनका प्रभाव खत्म करने के लिए परमेश्वर के सामने आता है, और वो बलिदान के साथ आता है, वेदी बनाता है और बलिदान चढ़ाता है और वहाँ प्रार्थना करता है, तब बाइबल कहती है वहाँ पाप खत्म होता है और फिर बारिश आती है और पृथ्वी हरी भरी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आत्मिक ज़िंदगी में आपको जानने की ज़रूरत होती है भाई बहन। और इसीलिए बाइबल आज कहती है कि हर एक आत्मा की प्रतीति, हर एक आत्मा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें एक सही कलीसिया की ज़रूरत होती है, मतलब एक सही चर्च की आवश्यकता होती है, एक सही संगति की हमें ज़रूरत होती है, एक सही अगुवे की हमें तलाश होती है। जब प्रभु आपको दे देते हैं तो हमें उसके साथ लगे रहना चाहिए, उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में स्थान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपना सॉल्यूशन, जो आपकी ज़िंदगी का सॉल्यूशन है, उसी माध्यम से आपकी ज़िंदगी में पहुंचाएगा, एक कलीसिया के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में पहुंचाएगा। हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है। इसका मतलब यहाँ झूठ की भी आत्मा है, यहाँ पाप की आत्मा भी है, जो आपकी ज़िंदगी को पवित्रताई से खींचने का प्रयास करती हैं, जो आपके बच्चों को गुनाह से, पवित्रताई से, सच्चाई से खींच करके अपना स्वभाव और अपना चरित्र देना चाहती हैं। उनसे आपको लड़ना है। इसलिए पहला स्टेप होता है कि हम प्रार्थना में प्रभु के सामने जाएं। तब हमें वो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम अपने आप को प्रभु के सामने रखते हैं और यह एक प्रार्थना आपका हथियार बन जाता है। शायद हमारे पास कुछ स्रोत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास प्रार्थना यदि है तो प्रार्थना द्वार खोल देती है। कौन सा द्वार? शैतान ने आपकी ज़िंदगी में आशीषों के रास्ते बंद कर दिया, छुटकारे के जो होने वाले रास्ते वे बंद हैं, समृद्धि और संपन्नता के रास्ते बंद हैं। ये डेली डिवोशन है जहाँ पर लिखा है कि प्रार्थना द्वार खोलती है। कोई अगर बंदी है तो बंदी गृह से बाहर आ जाता है। कोई अगर समस्या में, पीड़ाओं में है तो वो उन सब से बाहर आ सकता है। इस पहले हथियार को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है, और वो हथियार है प्रार्थना। कितना भी मसीही जीवन में पीड़ा और दर्द क्यों ना हो, लेकिन आपके पास यदि प्रार्थना का जीवन है तो आप झूठ की आत्मा, सत्य की आत्मा, कोई भी कैसी भी क्यों ना आत्मा हो, आप उसे आसान रीति से पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये झूठ की ओर से है और ये सच्चाई की ओर से है। ये प्रार्थना आपकी ज़िंदगी के लिए द्वार खोलती है। शैतान बंद करता है, लेकिन आपकी प्रार्थना, संगति, पवित्रताई आपकी ज़िंदगी के लिए रास्ते खोल देते हैं। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।